जब मैं 12 साल का था तो हमारी फैमिली पे एक ऐसी रात आई जो सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। खाना खा रहे होते थे, ये भी नहीं पता होता था कि कल खाना खा पाएंगे या नहीं। अचानक उस बस में से एक लड़के ने छलांग लगा दी। बस में एक नोट छोड़ के गया था। उस नोट पे लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो। बट मेरे पापा ने एक चीज ऐसी दी, एक ऐसी चीज दी जिसकी वजह से आज हर चीज मिल गई। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। क्यों डरना कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जब मैं 12 साल का था तो हमारी फैमिली पे एक ऐसी रात आई जो सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर बहुत अच्छा टाइम था। बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत चैलेंजेस थे, पर बहुत अच्छा टाइम था। खाना खा रहे होते थे, यह भी नहीं पता होता था कि कल खाना खा पाएंगे या नहीं, पर बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम पे मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। वो हमें वो बचपन नहीं दे पाए जो उस उम्र में मिलना चाहिए। वो पॉकेट मनी नहीं थी, कहीं घूमने नहीं जाते थे, फैसिलिटीज नहीं थी, फीस भी बहुत मुश्किल से निकल रही थी। पर मेरे फादर ने मुझे एक चीज दी, वो था विश्वास, और उसकी वजह से आज सब आ गया। पैसा नहीं था, लेकिन कभी भी उनके पास कोई सपना लेके जाता था, कोई आइडिया लेके जाता था, कोई सोच लेके जाता था। आज भी यही चीज है। वो एक ही चीज कहते हैं, तू कर यार, तू कर यार, देखी जाएगी, तू कर यार, हो जाएगी। और बचपन में यह चीज क्लियर हो गई थी कि जिंदगी में डर डर के नहीं जीना, जिंदगी को कर करके जीना है, कर करके जीना। मेरा नाम हिमईश मदान है। मैं एक लाइफ एंड परफॉर्मेंस कोच हूं। यूट्यूब पे मेरा 20 लाख लोगों का परिवार है। मेरा सबसे बड़ा एसेट, जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक डिसीजन लिया, एक रिस्क लिया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा कि इतना पैसा भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, और जब तक मेरी एज के लोग ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब तक इतना विश्वास खुद पे है कि बहुत कुछ कर चुका हूंगा। ये मेरा एक डिसीजन था, और अंदर से आवाज थी, तू कर यार। 18 से 24 साल की एज, जो एज में यह भी किया जा सकता था कि बाइक पे लड़कियों के कॉलेज के बाहर चक्कर लगाया जा सकता था। वो एज जब फोन पे नोनू शोनू करके बिताई जा सकती थी। जिस एज में सिम कार्ड भी टूटते हैं और दिल भी टूटते हैं, उस एज को मैंने खुद को बनाने में लगाया। दिन रात पढ़ने में, काम करने में लगाया, तजुर्बे को सीखने में, तजुर्बे लेने में लगाया। जब तक मेरे साथ के लोग ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी पहली जॉब की तरफ जा रहे थे, तब तक मैं एक टॉप एयरलाइंस में जॉब कर चुका था। 3 साल में 4 प्रमोशंस ले चुका था। एक बिजनेस शुरू करके बहुत बड़ा लॉस खा चुका था, सब कुछ गवा चुका था। उसके बाद एक और जॉब कर चुका था फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख के उस टाइम तक मैं अपने आप को तजुर्बों में, एक्सपीरियंसेस में, नॉलेज में, स्किल्स में रिच कर चुका था। अब जॉब स्मूथ चल रही थी, कॉर्पोरेट लाइफ चल रही थी, कॉर्पोरेट ट्रेनर की जॉब चल रही थी। अब वो इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक ट्रेनिंग असाइनमेंट डिलीवर करने के लिए मैं जीटी रोड पे जा रहा था। आगे एक बस जा रही थी। अचानक उस बस में से एक लड़के ने छलांग लगा दी। बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे आके वो गिरा। थैंकफुली गाड़ी के जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, उसने ब्रेक लगाई, वो बच गया। उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका जो भी ट्रीटमेंट, इलाज था, वो शुरू हुआ। वो बस में एक नोट छोड़ के गया था। उस नोट पे लिखा था, मां मुझे माफ कर दो। ये लाइंस उस टाइम पे कुछ दिन तक मेरे माइंड में, मेरे जहन में चलती रही। मां मुझे माफ कर दो। मैं सोचता रहा कि कितनी प्रेशर, कितनी टेंशन, कितना स्ट्रेस होगा उसके अंदर कि उसने इतना बड़ा स्टेप लेने की सोची। तो मेरे अंदर एक सवाल आया कि यार मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, लाइफ स्किल्स की बातें करता हूं, बोर्ड रूम्स में जाके, कॉन्फ्रेंसेस में जाके लाइफ स्किल्स सिखाता हूं, लेकिन शायद एक बड़ी जिम्मेवारी लेने का टाइम आ गया है। अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, बचपन की जो स्ट्रगल है, बिजनेस के जो एक्सपीरियंसेस है, कॉर्पोरेट लाइफ से जो सीखा है, जो अप्स एंड डाउन से सीखा है, उसको एक बड़ी शेप देने का टाइम आ गया है। इंडिया के कोने कोने तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। ट्रेनिंग, ये लाइफ स्किल्स को बोर्ड रूम से निकाल के लोगों के घर तक पहुंचाना होगा, उनकी लैंग्वेज में पहुंचाना होगा। तो सोचा क्या किया जा सकता है, क्यों करना है, क्लियर था। क्या करना है, क्लियर था। विजन क्लियर थी, मिशन क्लियर थी। अब सवाल था कैसे करना है। मैं बात कर रहा हूं 2012 की। तो मेरे माइंड में आया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा जरिया क्या हो सकता है। तो जवाब था इंटरनेट।
अब ये थॉट्स लेके मुझे लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म बन सकता है, यही वो जरिया बन सकता है, यही वो मीडियम बन सकता है कि मैं गोरखपुर में बैठा एक स्टूडेंट जो पढ़ाई से परेशान है, जो चाहता है कैसे मैं बेटर पढ़ पाऊं, उस तक पहुंच सकता हूं, जो कोटा में स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करते हुए स्ट्रेस में है, उसके स्ट्रेस को रिलीव कर पाऊं, जो रांची में एक कपल है जो अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहा है, मैं उसको ठीक कर पाऊं, कोई स्टूडेंट अगर जलंधर में इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी करना चाह रहा है तो मैं उसको भी ट्रेनिंग दे पाऊं। ये बात मैंने कंपनी से शेयर करी, कई लोगों से शेयर करी, हेल्प मांगने की कोशिश की, सबने मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। 2012, आज यूट्यूब की बात करो हर कोई जानता है, लेकिन उस टाइम पे सबको लगा नहीं ये गलत है। वो प्रेजेंट देख रहे थे, मैं फ्यूचर देख रहा था। वो प्रोफेशन देख रहे थे, मैं पैशन देख रहा था। वो नेगेटिव देख रहे थे, मैं पॉजिटिव देख रहा था। मैंने अपनी कंपनी से बात करी, उन्होंने आइडिया रिजेक्ट कर दिया। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया। जो सेविंग थी, एक गाड़ी लेने का ड्रीम था, प्लान था, गाड़ी लेने के लिए कुछ पैसे बचाए थे क्योंकि मेरे कुछ दोस्त गाड़ी ले रहे थे, कुछ ले चुके थे। वो सारी सेविंग खुद को सरवाइव कराने में लगा दी। लैपटॉप ले लिया, सॉफ्टवेयर ले लिए, लाइट्स ले ली, कैमरा ले लिया। इससे ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बहाने मारने नहीं थे। तो कर यार की आवाज मेरे साथ थी। एडिटिंग सीखी, वीएफएक्स सीखा, स्पेशल इफेक्ट सीखे, कैमरा चलाना सीखा, हर चीज सीखी और खुद को कमरे के अंदर बंद कर दिया। 6 महीने में कमरे के अंदर रहा। जो जिंदगी के तजुर्बे थे, बचपन की स्ट्रगल्स थी, जो कॉर्पोरेट लाइफ से सीखा, जो ग्रोथ से सीखा, जो बिजनेस के डाउनफॉल से सीखा, वो बातें मैंने इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। लोगों तक बातें पहुंचनी शुरू हुई, जिंदगियां बदलनी शुरू हुई और धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया, काफिले बनाता गया और ट्रेनिंग को एक नई डायमेंशन, एक नया आयाम देने की कोशिश करी, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी, उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करी। मुझे आज भी याद है 2013 में मैंने वीडियो बनाई थी कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैंने उसके अंदर 28 कैरेक्टर प्ले किए थे, खुद ही मेकअप, खुद ही आर्टिस्ट, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर, खुद ही स्क्रीन प्ले, सारा कुछ किया। उस ट्रेनिंग को नॉन पकाऊ बनाने की एक मिशन थी कि हर कोई उससे रिलेट कर पाए और आज उसी का रिजल्ट है कि 22 लाख लोग मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। एक चीज जो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग आज मेरे से जरूर लेके जाओ, जो सवाल मैं हर रोज खुद को पूछता हूं, आप भी सुबह उठ के ये एक सवाल खुद को जरूर पूछो, और वो सवाल है कि मैं आज का दिन डर डर के बिताने वाला हूं या कर कर के बिताने वाला हूं। हर रोज आपके पास ये मौका है कि आज के दिन को डर के बिताना है या कर के बिताना है। हर किसी के अंदर कुछ डर है। कोई लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डरता है, कोई अपनी बात किसी को कहने में डरता है, कोई बिजनेस करने से डर रहा है, कोई रिस्क लेने से डर रहा है, कोई अनजान रास्तों पे चलने से डर रहा है। लेकिन अगर डरते रहेंगे तो डर बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर करते जाएंगे तो हिम्मत बड़ी हो जाएगी। डर को छोटा नहीं किया जा सकता, हिम्मत को बड़ा किया जा सकता। सो जो भी अपने अंदर डर है उसका एक ही सोल्यूशन है, करना शुरू कर दो। करते जाओगे, रिस्क से दोस्ती होती जाएगी, कंफर्ट जोन, आरामदायक स्थिति टूटती जाएगी, नई लर्निंग्स, नए सीखने के मौके मिलते जाएंगे, ग्रोथ बढ़ती जाएगी। हर रोज अपने दिन को ऐसा निचोड़ लो कि रात को सोने वक्त सुकून हो। सो जब भी कोई सपना मुरझाए, जब भी कोई उम्मीद सूखती नजर आए, अरमान झुलसता नजर आए, तो खुद को यह सवाल पूछो और पापा की बात को याद कर लो। आवाज आ जाएगी, तू कर यार, तू कर यार, तू कर यार। क्योंकि तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलत फैसलों से ही आता है। इसलिए तू कर यार, तू कर यार, तू कर यार। एक इंसान के पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी विजडम हो, कितनी भी कम्युनिकेशन अच्छी हो, अगर उसके अंदर जोश नहीं है तो सारा कुछ यूजलेस है, काम का नहीं है। जोश है तो हर चीज काम की है, और वही जोश भरने का काम जोश टॉक्स लोगों के लिए कर रहा है। आज मैंने अपनी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस शेयर किया जिसकी वजह से मैंने एक नए रास्ते की शुरुआत करी और कई मंजिलों को पाया। इस एक्सपीरियंस को आप जोश टॉक्स पे जरूर देखना, और आई एम श्योर आपके लिए बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए होगा। जोश टॉक्स एक ऐसी चिंगारी लगा रहा है, अब चॉइस आपके ऊपर है कि उस चिंगारी से आपने अपनी मशाल जगानी है या नहीं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और अपने विचार कमेंट्स में बता देना, और याद से जोश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।